नमस्कार दोस्तों। आज हम जैसे कि हमारी एक सीरीज जो चल रही है BNN पे, भृगु नंदी नाड़ी पे, तो हम आज उसमें मंगल जो प्लेनेट है वो किसका सिग्निफिकेशन है, क्या कारक तत्व है, मंगल के अंदर क्या कुछ आता है। मंगल जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी फिजिकल बॉडी मंगल है। अगर कोई लेडीज है उसका हस्बैंड मंगल, हमें उसकी कुंडली में अगर उसका हस्बैंड को देखना है ना तो हम मंगल से देखेंगे कि उसका हस्बैंड मंगल है। आपका छोटा भाई, चाहे वो लेडीज का भी हो चाहे जेंट्स का भी हो, आपका छोटा जो भाई होगा ना वो मंगल है, यंगर ब्रदर। मशीनरी का कारक है मंगल। मंगल मशीनरी का कारक है, मंगल टेक्नोलॉजी का कारक है, मंगल लॉ है, जो कानून है वो मंगल है, जो झगड़ा है, लड़ाई झगड़े का कारक भी मंगल है। अब इसमें वो कहते थे ना कि हनुमान जी को हम मंगल से करते हैं, कहते हैं ना राम जी की वाइफ थी, ये उठ के वहां पर पहुंच गए, लंका जला दी, ये जला दी, मतलब क्या था, उधम मचाया। तो वो जो भी उधम जो बचते हैं ना, जो झगड़े होते हैं वो सब मंगल उसका कारक हो जाता है। मिसमैच, जो भी मिसमैचिंग होती है वो मंगल की वजह से होती है। मंगल मतलब एक एनर्जी है, वो चाहे गुस्से की एनर्जी है या इंसान के अंदर एक शक्ति है। मंगल क्या होता है, जिम, लोग जिम जाते हैं, जिम करते हैं, कईयों को नशा होता है जिम करने का। मेरे कई फ्रेंड्स हैं उनको नशा है, ठीक है ना, वो पागल हो जाते हैं, कहते हैं एक दिन जिम ना करे तो वो पागल हो जाते हैं। तो मंगल क्या है, एनर्जी है। मंगल आपकी ईगो है, जो हम कहते हैं ना मैं छाती चौड़ी करके कहते हैं, तो वो मंगल है। आपका पहला बेटा मैंने आपको बताया था सूर्य है, मगर जो दूसरा बेटा है ना, सेकंड वन आपका मंगल, उसको मंगल से हम देखेंगे दूसरा बेटा। आपका भाई मंगल है, छोटा भाई मंगल है, बड़ा भाई हम वो बताऊंगा मैं, सैटर्न मानते हैं बड़े भाई को। आपका ब्रदर इन लॉ भी मंगल है, आपका ब्रदर इन लॉ भी मंगल है। मंगल एक ब्लड है, ब्लड का कारक है, लाल रंग, ब्लड का कारक मंगल है। जो ब्लड आपके हार्ट में बह रहा है वो भी मंगल है। मंगल किसी केस में हम चाचा को भी मान लेते हैं, मगर चाचा का कारक शनि भी बोला जाता है। मगर किसी किसी केस में जैसे किसी के 2-3 चाचा हैं, तो पहला जो चाचा होगा वो अपना शनि होगा, फिर दूसरा जो उससे छोटा होगा वो मंगल से हम रिजेंबल कर लेते हैं। मंगल के दुश्मन कौन कौन से हैं? मंगल के दुश्मन है बुध, शनि और राहु, ये मंगल के दुश्मन हैं। जैसा कि मैंने अब आपको मंगल का सारा बता दिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आ जाते हैं मरकरी। मरकरी मतलब मैंने जैसे आपको बताया था, बुध कौन है? राजकुमार, राजा का पुत्र, राजकुमार। राजकुमार क्या होते हैं? छोटे जो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों जैसा दिमाग होता है उनका, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो मरकरी है। जो आपकी सेकंड वाइफ यहाँ पर लिखा है, सेकंड वाइफ जो होगी वो मरकरी होगी। एजुकेशन का कारक है, जो हम बुक्स से नॉलेज लेते हैं, बुक्स किताबों से नॉलेज लेते हैं, या जो हम स्कूल्स में जाके नॉलेज लेते हैं, जो पढ़ाए हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, वो सब मरकरी में आता है, बुध में आता है। चाइल्डिश बिहेवियर, ये जो है बच्चा जैसा दिमाग होता है। बच्चे क्या करते हैं? शरारतें करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, उधम मचाते हैं, मानते नहीं, मम्मी पापा कितना कुछ कहते रहते हैं, अरे तू ऐसे ना करा। और जहां पर हम कहेंगे ना तूने ऐसा नहीं करना, वो वैसा करेगा ही करेगा। वो वहां पर वो अड़ जाएगा कि हाँ ये मेरे को मना क्यों कर रहे हैं। तो बुध क्या है? बुध बुद्धि नहीं है, वो ऐसे ही काम करता है, जो उन्होंने सोच लिया ना करना है। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके दोस्त यार हैं, वो सब के सब बुध है। आपका तीसरा सिबलिंग, थर्ड सिबलिंग एंड ऑनवर्ड्स, और भी जो आपके सिबलिंग्स आएंगे वो बुध है। बुध आपके क्लोज रिलेशन बुध है। मतलब बुध का मतलब यह है कि जैसे आपके बर्थडे हो गया ना, बर्थडे को हम बुध मान लेते हैं। बर्थडे पार्टी होती है तो क्या बोलते हैं, यार दोस्त बुला लिए, सिबलिंग बुला लिए, केक काट लिया, ये कर लिया, वो कर। तो एक तरीके का बुध का कारक आता है। फैमिली रिलेटिव्स, आपके जो रिलेटिव्स हैं फैमिली के, वो सब बुध है। आपकी गर्लफ्रेंड, अगर कोई वुमेन है तो उसका बॉयफ्रेंड, वो बुध है। जब तक आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को हम लेंगे तो हम बुध में,
अगर हम उससे मैरिज कर लेते हैं आगे चल के, तो वो फिर वीनस और मंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेल के लिए वो वीनस बन जाएगी और फीमेल के लिए वो मंगल बन जाएगा। ठीक है। आपके फादर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ बुध है, मैटरनल अंकल बुध है। आपका जो बिजनेस है, एक दो चीजें आप बिल्कुल याद रखना, आपकी एजुकेशन बुध है और आपका बिजनेस जो आप काम करते हो, जो धंधा करते हो, वो बिल्कुल बुध है। बुध से देखेंगे आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी आपका बुध किन किन प्लैनेट्स को अटैच हो रहा है, किन के साथ युति बना रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, तो वो हम बिजनेस को देखेंगे। जो भी डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमैट जो बड़े बड़े डिप्लोमेसी होती है, भाई ये करना है, वो करना है, ये होना है, ये होना है, सिक्रेसी से जो काम होते हैं, जो बड़ी बड़ी डिप्लोमेसी होती है, देशों की होती है, एक दूसरे से पंगे लेने की होता है, वो सारा का सारा बुध करता है। एस्ट्रोलॉजी, जो बुक्स की एस्ट्रोलॉजी होती है, वो सब बुध में गिनी जाती है। राइटिंग, आपका लिखना जो आप लिखते हो, राइटिंग करते हो, वो भी बुध से लिखा जाता है। स्टूडेंट लाइफ जो होती है आपकी, वो चाहे लंबी चलती है, इधर उधर उधर इधर, तो वो सब हम बुध से देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं बुध के एनिमीज कौन है। मंगल है, मून है, केतु है। बुध के एनिमीज मार्स है, मून है और केतु है। ये एनिमीज है। क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी मून की, मैं तो आपको कहानी सुना देता हूं। क्योंकि जो मून था, चंद्रमा था, तो उनका अफेयर शुरू हो गया था गुरु के वाइफ के साथ। तो जो बुध पैदा हुआ था वो गुरु की वाइफ से चंद्रमा के अफेयर के बाद हुआ था। तो इस वजह से जो बुध ग्रह है ना, वो चंद्रमा को अपना दुश्मन कहता है, कि हालांकि तो वो एक तरीके से उसका फादर है। चंद्रमा उससे गुस्सा नहीं है, मगर बुध को गुस्सा आता है चंद्रमा के साथ। तो कई बार, जैसे मैं आपको आगे चल के हॉरोस्कोप में बताऊंगा, जब चंद्रमा बुध के साथ कोई कनेक्शन बनाता है, कुछ ना कुछ फिर दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ वॉर्स स्टार्ट हो जाती है। तो वो आगे चल के आगे बताएंगे। अभी हम इस पार्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसके बाद हम गुरु की बात करेंगे। गुरु, जैसे मैंने आपको बताया था, गुरु कौन है? गुरु है, गुरु जीव कारका है, गुरु हमारे जीवन का सहारा है, गुरु है। जो भी ये बड़े बड़े गुरु हैं, संत है, महात्मा है, वो सब गुरु श्रेणी में आते हैं। और जो गुरु हैं, जो बाबा भी होते हैं ना, जैसे जिन्होंने भगवे कपड़े डाले होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो गुरु बहुत बड़ी चीज है। गुरु सेल्फ लगाएंगे, जीवकार का लगाएंगे। गुरु है, जज गुरु है। रिलीजियस एक्टिविटीज जो भी होती हैं, रिलीजियस जो भी काम होते हैं, वो सब गुरु के होते हैं। वो चाहे मुस्लिम्स के हो, चाहे क्रिश्चियंस के हो, चाहे हिंदुओं के हो, चाहे सनातनी, कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं, वो गुरु के अंदर आती है। स्पिरिचुअल पर्सन, जो स्पिरिचुअलिटी में, महात्मा बुद्ध वगैरह जो ओशो को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी काम होता है, कुछ मेडिटेशंस होती हैं, तो वो सब गुरु के अंतर्गत आती है। गुरु डेवलपमेंट है, गुरु बढ़ाता है, हर चीज को गुरु बढ़ा देता है, लंबा कर देता है। तो गुरु एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। गुरु रिस्पेक्ट है, जो हमारी रिस्पेक्ट, ईगो एक अलग चीज है, रिस्पेक्ट एक अलग चीज है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो गुरु देता है। डिविनिटी, हायर पोजीशन, जो आपको पोजीशन मिलती है लाइफ में, जो पोजीशन मिलती है वो गुरु के बाद मिलती है। अगर आपका गुरु अच्छा है तो बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी आपको लाइफ में। अगर आपका गुरु बुरा है तो आपको बहुत परेशानी मिलेगी। सेकंड हस्बैंड, लेडीज के अंदर जो सेकंड हस्बैंड को हम देखेंगे वो गुरु से देखेंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु क्या है? राहु धुंध है, धुआं जिसमें कुछ नहीं दिखता। जब राहु की दशा आती है ना, बंदा कहता है यार मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, चल रहा है यार, बस चल रहा है, देख रहा है। और राहु राजयोग दे देता है कई बार, और कई बार राजयोग करना होता है तो उसको नीचे गिरा देता है। तो राहु एकदम अचानक, जो भी काम आपकी लाइफ में जो अचानक काम होते हैं वो राहु होते हैं। राहु ग्रैंडफादर है, आपके दादाजी को देखना है तो हम राहु से देखेंगे। कॉज ऑफ डेथ, आपकी डेथ का रीजन जो होगा वो राहु बताएगा। फॉरेन कंट्रीज, राहु अगर आपका अच्छा है तो फॉरेन कंट्रीज आपको लेके जाएगा। अगर आपका बुरा है
तो आपको फौरन बैठे बैठे भी वापसी उठा के ले आएगा। शैडो, मैंने जैसे आपको कहा है, राहु जो है एक छाया ग्रह है, छाया ग्रह है। वो जिस राशि में बैठता है वैसा ही बन जाता है। अगर वो बुध की राशि में बैठेगा तो बुध बन जाएगा, अगर वो सूर्य की राशि में बैठेगा तो सूर्य को ग्रहण लगाएगा। सूर्य और चंद्रमा को एक ही प्लेनेट ग्रहण लगाता है, वो है राहु और केतु। अनएथिकल काम, कोई भी गंदा काम, बेवकूफों वाला काम, कोई भी सेक्सुअल काम हो, कोई भी जिसमें कोई एथिक्स नहीं है, वो काम राहु करवाता है। करप्शन का कारक राहु है। जो भी इस देश में या किसी भी देश में करप्शन चल रही है, वो उसको काम करवाने वाला राहु है। ग्रीडीनेस, लालच, क्योंकि करप्शन चलती है लालच से चलती है, तो ग्रीडीनेस वो हम राहु को देखते हैं। गार्ड, जो गार्ड्स होते हैं, डिटेक्टिव नेचर्स, जो छुपा हुआ काम होता है, डिटेक्टिव्स होते हैं, वो सब राहु के अंतर्गत आते हैं। इल हेल्थ, आपकी हेल्थ में इलनेस जो भी आएगी वो भी राहु रिजेंबल करता है। एक्सीडेंट मे बी कॉज सडन ब्लीडिंग, एकदम अचानक जो आपकी लाइफ में एकदम आप जा रहे हो, सही जा रहे हो, एकदम पीछे से आगे किसी ने गाड़ी ठोक दी, अचानक हो गया, आपकी कोई गलती नहीं, अचानक आगे ऊपर से कोई पत्थर आ गया, आपके ऊपर गिर गया, कोई चट्टान आके गिर गई, सडन, कुछ भी सडन कोई भी चीज होगी तो वो राहु के अंतर्गत आती है। सर्जरी जो होती है वो राहु के, ऑपरेशन जो होता है वो राहु के, स्मॉल थिंग एक्सपेंड जो भी होता है वो राहु से ही हम देखते हैं। व्हीकल के व्हील्स होते हैं वो राहु होते हैं। एरोप्लेन जो है राहु है। इन लॉज जो है, ग्रैंडसन जो है, वो ग्रैंडसन जो है वो भी राहु में ही आते हैं। अब राहु के दुश्मन कौन कौन है? राहु के दुश्मन तो जी सीधे सीधे है सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि उन्होंने जो एक हमारी कहानी थी ना राहु की, कि राहु का जब वो अपना अमृत पान करने के लिए वो लाइन में घुस गए थे देवताओं के, तो सूर्य और चंद्रमा ने ही जाके बताया था विष्णु जी को कि ये लोग लाइन में आ गए और इसने पी लिया है। तो एकदम उन्होंने फिर अपना विष्णु जी ने उनकी गर्दन काट दी थी। तो इसलिए वो सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, और उनके जो दोस्त है मंगल और जुपिटर, उसको भी वो राहु अपना दुश्मन करार देता है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।